हेलो गाइस, आई एम स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल स्लीपी पांडा। आज मैं आ गई हूँ मोस्ट वेटेड वीडियो को लेके। वो है हॉस्टल रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कैसे हम हॉस्टल ले सकते हैं, कौन सा हॉस्टल मिलेगा, सबका आंसर लेके आज मैं चली आई हूँ। और तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडमिशन से। सपोज आपका एडमिशन हो गया, होने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि आपको हॉस्टल लेना है। हॉस्टल लेने का रूल्स क्या है? आपको आने जाने में, मतलब आने में एक बार, जाने में एक बार, 2-4 घंटे लग जाते हैं, तो ऐसे आपको हॉस्टल इजीली मिल जाएगा। तो आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, आपका जहाँ पे एडमिशन का काम चल रहा है, वही आपको बोल देंगे आपको हॉस्टल लेना है तो आप इस हॉस्टल में चले जाओ। तो उधर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप कौन से हॉस्टल में जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो लड़कियां है, गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन होते हैं, बच्चे जाते हैं गंगोत्री ओल्ड विंग में। गंगोत्री ओल्ड विंग में जो कम्युनिटी साइंस की बैक गेट के एकदम पास में है। कम्युनिटी साइंस की जो कॉलेज है उसके बैक गेट के एकदम पास है, उस हॉस्टल में आपको जाना है। और जो लड़के होंगे, लड़के को जाना है गिरी सेंटर के सामने, लड़कों को जाना है गिरी सेंटर के सामने जो हॉस्टल है वृंदावन हॉस्टल। तो उस हॉस्टल में आपको जाना है। वृंदावन हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के लड़कों को हॉस्टल मिलता है। तो हमें पता चल गया कि कौन से हॉस्टल किसको मिलेगा। तो हॉस्टल हम पहुंच गए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उधर से हॉस्टल के ऑफिस से हमें एक फॉर्म लेना है। हॉस्टल के ऑफिस से एक फॉर्म लेना है। फॉर्म ले लिया, उसके बाद फिल कर दिया। और उसके साथ आपको क्या अटैच करना है? आपको आधार कार्ड की जेरोक्स एंड आपको अटैच करना है आपने कॉलेज में जो एक फी दिया था, टोटल हॉस्टल फी भी जिसमें इंक्लूड था, मतलब पूरा फीस दिया था कॉलेज का। फी रिसिप्ट जो है जिसमें हॉस्टल फी मतलब मेंशन है, वो आपको इसके साथ अटैच करके उस फॉर्म को आपको ऑफिस में सबमिट करना है और आपको रूम अलॉट कर देंगे वो। और आप उसी दिन से या आपके मन जब हो तब से आप हॉस्टल में। इस हॉस्टल की फॉर्म के साथ आपको में सिक्योरिटी सबमिट करनी होती है। वो कितनी होती है? वो होती है अभी के हिसाब से 5 से 6 हजार रुपए। 5 से 6 हजार, मोस्ट प्रोबेबली 5 हजार ही है अभी। आपको सबमिट करना होता है उसी टाइम जब आप फॉर्म सबमिट कर। जब आप सबमिट करते हो आपके एक रिसिप्ट मिलता है, उसको संभाल के रखना होता है क्योंकि वो बाद में आपको जब ये सिक्योरिटी लौटाएंगे तब वो मांगेंगे। तो गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल लेने का जो स्टेप है वो एक ही जैसा है। आप हो गया, आपको हॉस्टल मिल गया। अब आपको हॉस्टल में क्या क्या मिल रहा है? बेसिकली आपको हॉस्टल में वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बेड प्रोवाइड करेंगे और आपको अलमीरा और चैरिटेबल चेयर ये वो प्रोवाइड करेंगे और स्टोरेज वगैरह वही थोड़ा रहेगा। बस यही आपको हॉस्टल से प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ नहीं। अपनी बेडिंग खुद के साथ लेके जानी है। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि कैसे आप हॉस्टल ले सकते हो। अब आ जाते हैं हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्टल टाइमिंग की। हॉस्टल टाइमिंग क्या होता है? बॉयज का कोई हॉस्टल टाइमिंग नहीं रहता। हॉस्टल बॉयज के लिए हॉस्टल फ्री रहता है, वो लोग कभी भी आ जा सकते हैं। और अब बात आ जाती है लड़कियों की हॉस्टल की टाइमिंग क्या होती है। जो विंटर टाइमिंग होती है वो सुबह की 6:30 से लेके शाम की 6:30 तक होती है। और जो समर टाइमिंग होती है वो 5:30 बजे, मॉर्निंग के 5:30 बजे से लेके शाम की 7:30 तक होती है। ये होती है हॉस्टल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपकी फैमिली मेंबर जो आपको छोड़ने आएंगे, जो थोड़े दूर से आएंगे, एक दिन के लिए हॉस्टल में रुकेंगे। वो कैसे रुकेंगे, वो कहाँ रुकेंगे? वो क्या हॉस्टल में अलाउ है? बेसिकली जो आपके फैमिली मेंबर फीमेल है वो हॉस्टल के अंदर रुक सकते हैं, आपके रूम में ही रुक सकते हैं। और बाकी जो मेल है, जैसे आपके पापा या अंकल, कोई भी भाई, कोई भी होंगे, वो फार्मर्स हॉस्टल नाम की एक हॉस्टल है, उधर रुक जाएंगे। वो आपको डीएसडब्ल्यू से या उधर से न्यूज़ मिल जाएगा। और फार्मर्स हॉस्टल में फैमिली को रुकने के लिए एक मिनिमल सा चार्ज पे करना होता है। उधर से आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल। कोई भी फैमिली आपके साथ मिलने आए, जब आप हॉस्टल में रहने लग जाओ, तो इसमें भी सेम चीज़ है। आपके जो फीमेल रिलेटिव्स या मम्मी आंटी जो भी है वो आपके पास आके रुक सकते हैं हॉस्टल में। आपके रूम में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डाइट आपको जिस दिन वो रुकेंगे उस दिन का डाइट आपको पे करना है। बस इतना ही। नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में हम आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनके पास क्या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रह सकता है? नहीं, स्ट्रिक्टली मना है। कोई रूल्स मतलब ऐसा ही रूल्स है कि नहीं रख सकते। जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, आयरन हो गया, ये सब आप रख नहीं सकते। आप जब सेकेंड ईयर में जाना उस टाइम आप रख सकते हैं।
बाकी बहुत सारे स्टूडेंट अपने पास ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रखते हैं, लेकिन रखो तो बहुत संभाल के रखना, क्योंकि टाइम टू टाइम वार्डन मैम रूम चेकिंग करती रहती है, और ये सब मिल जाए तो फाइन चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर। वो फाइन 500 से लेके 1000 भी हो सकता है, 100-200 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। मतलब हॉस्टल में अननेसेसरी कुछ बिहेवियर करो या रूल्स के अगेंस्ट आओ तो आपके ऊपर फाइन चार्ज होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में। हर रोज शाम को जब हॉस्टल क्लोजिंग का टाइम होता है, उस टाइम अटेंडेंस होता है। जो वार्डन मैम है वो अटेंडेंस लेते हैं, और हर बच्चे को जाके उधर अटेंडेंस के टाइम अपनी प्रेजेंट लगा के आनी होती है, और जो बच्चे एब्सेंट है उसके उधर एब्सेंट मार्क होता है। और कोई बच्चा अटेंडेंस लगाने नहीं आया, उसका कोई किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो उस बच्चे के ऊपर फाइन चार्ज होता है। तो अटेंडेंस भी, मतलब अटेंडेंस वाला रूल्स भी है हॉस्टल में। ये सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल के लिए है, बॉयज हॉस्टल के लिए नहीं। देन अब आ जाते हैं पास की क्या रूल है। पास मीन्स जैसे कि आपको घर जाना है, आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपको 2-3 दिन के लिए घर जाना है, या हॉस्टल में छुट्टी आ रही है उसके लिए आपको घर जाना है, आप किससे परमिशन लेके जाओगे? किससे परमिशन लेके जाओगे आप घर? तो आपको जिस दिन घर जाना है उससे एक दिन पहले आप जब अटेंडेंस के टाइम पास मिलती है, पास बुक मिलती है, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके वार्डन मैम से सिग्नेचर करवानी होती है। वो पास लेके आपको जाना होता है, और आप जब लौटो तब उसको सिग्नेचर करके अपने पेरेंट्स से वो लेके वार्डन मैम को सबमिट करनी होती है। ये होता है पास सिस्टम। और ये आप पास नहीं लेके जाओगे तो फिर आपके ऊपर फाइन चार्ज होता है। हॉस्टल के नेक्स्ट रूल है क्लीनिंग रूल। तो क्लीनिंग, खुद की रूम की क्लीनिंग खुद को करना होता है। जो स्वीपर्स है वो सिर्फ हॉस्टल की कॉरिडोर और जो बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड है, इन सब जगह की साफ सफाई कर देते हैं। खुद की रूम की क्लीनिंग खुद को करना होता है। आप हॉस्टल में गंदगी मचाओगे, अनहाइजीनिक कंडीशन बनाओगे, अपनी गंद इधर उधर फैलाओगे, तो आपको फाइन देना होता है। और ये सब जो फाइन है ये गर्ल्स हॉस्टल में कुछ ज्यादा ही है, बॉयज हॉस्टल में इतनी फाइन नहीं लगती जब तक वो बड़ा कुछ ना कर दे, जैसे दरवाजा तोड़ना, दीवार तोड़ना, ये सब ना। आपको हॉस्टल में कौन कौन चीज़ों की फैसिलिटी नहीं मिलती? पहली तो एसी की फैसिलिटी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हॉस्टल में सिर्फ एसी स्टडी रूम में अवेलेबल है, बाकी रूम्स में नहीं है। गर्मियों के लिए आपको खुद का कूलर लेके आना पड़ता है। हॉस्टल में कोई लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स है, और कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। खुद के कपड़े खुद के हाथों से क्लीन करो। और जो वॉशरूम है वो कॉमन वॉशरूम है, और वॉशरूम में इंडियन और वेस्टर्न दोनों टॉयलेट्स मिल जाएंगे। और जो वॉशरूम की सफाई है वो स्वीपर आंटी डेली कर जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खुद की हाइजीन खुद को मेंटेन करना। तो या आप जो कूलर लेके आ रहे हो उसकी करंट टाइम में आपको कोई फीस पे नहीं करना होता है, कि कूलर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो उसके लिए बट आपकी नाम वो रिकॉर्ड में लिखते जाते हैं। जब आपकी डिग्री खत्म होती है उस टाइम जब आप नोड्यूल्स क्लियर करके जाते हो, तब आपके पास से वो 2200 से 2500 रुपये आप जो ये कूलर रख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, इसका एक फी पेमेंट करवाते हैं। ये याद रखना, क्योंकि लास्ट में जाके ये अचानक से बोल देते हैं, तब बच्चे को दिक्कत हो जाती है। अब हम आ जाते हैं हॉस्टल के मेस के ऊपर। तो हॉस्टल की मेस कैसी है? तो हॉस्टल की जो मेस मिलती है वो कोऑपरेटिव मेस होती है। कोऑपरेटिव मीन्स बच्चे पैसे देते हैं, बच्चे की अकॉर्डिंग सब बच्चों के मतलब सहमत में खाना बनाया जाता है, और बच्चे मेनू डिसाइड करके देते हैं, और जिसका बिल आता है पर मंथ डाइट के हिसाब से। तो बेसिकली दिन में हमें 3 मील्स दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। कोई भी स्नैक्स वगैरह नहीं दिया जाता है, और टी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। मॉर्निंग में सिर्फ टी वगैरह ब्रेकफास्ट के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है, और बाकी सब हॉस्टल में वेज मेन्यू मिलता है, और डेयरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। और फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हरियाणा के सब खाना वगैरह मिलता है, और खाने में वेरिएशन भी है। जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, बाकी एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं वो बाहर जाके खा सकते हो, या हॉस्टल में बना के खा सकते हो, परमिशन है। तो सब हॉस्टल में परमिशन नहीं रहता, बाकी इंटरनेशनल हॉस्टल में परमिशन रहता है, और बाकी और भी जो सब ICR वाले न्यू हॉस्टल बने उसमें परमिशन रहती है। और जो ये मेस की जो हर महीने जो मेस बिल आता है उसका अमाउंट कितना होता है? उसका अमाउंट हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है, हॉस्टल के खाने के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आपके वेरिएशन मिलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। लड़कियों के लिए 3000, मतलब 2700-2800 से लेके 3500 के अंदर आता है। 3500 तो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 के अंदर आता है, लेकिन लड़कों के लिए 3000 से 5000 के अंदर आता है। बाकी फूड वेस्टेज का भी फाइन लगते हैं 200 रुपये
पर हेड मतलब जो करता है उसके ऊपर ही फाइन लगता है। और एक रूल है कि मेस की यूटेंसिल्स जो है वो आप रूम में नहीं ले जा सकते। आपको अर्जेंटली खाना रखवाना है या आपको लेके जानी है तो वो परमिशन के साथ लेके जानी होती है, नहीं तो उधर भी आपको फाइन लगता है। हॉस्टल के बाहर आपको पार्किंग मिल जाएगा और छोटा सा एरिया मिल जाएगा एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, थोड़ा बहुत झूले वगैरह भी रहता है, उधर आप अच्छे से जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो। हर हॉस्टल में ही है ये। और बाकी हॉस्टल में जिम की जो मशीनें हैं वो हर हॉस्टल में फैसिलिटी है। और बाकी आपको प्रॉपर जिम जैसी वाइब चाहिए तो आप कल्पना चावला और अहिल्याबाई हॉस्टल में, प्रॉपर जो न्यू हॉस्टल बने उसमें आप प्रॉपर जिम मिल सकते हैं। आप उधर जाके गर्ल्स से ओनली गर्ल्स आप उधर जाके कर सकते हो जिम, और बॉयज़ के लिए तो हॉस्टल में जिम मशीनें मिल जाएगी। और बाकी जो वो पेड वाला जिम है स्पोर्ट्स ग्राउंड के उधर, आप उधर जाके जिम की फैसिलिटी ले सकते हो मिनिमम सा पे करके। मैंने पिछले वीडियो में बोला था 450 है, सॉरी वो 250 से लेके 350 तक होती है। आपको हॉस्टल में वाईफाई भी प्रोवाइड किया जाता है स्टडी के लिए। और बाकी आप हॉस्टल में टीवी भी रहती है कॉमन हॉल में, और कुछ हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में कॉमन हॉल नहीं है उधर मेस में टीवी लगी हुई है। जैसे कि जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है या कोई मैच वगैरह होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ओलंपिक्स, उस टाइम में भी आप देख सकते हो। एंड हॉस्टल के अंदर कोई मंदिर वगैरह नहीं है, कैंपस में छोटे मोटे 1-2 मंदिर मिल जाएंगे, बाकी मंदिर वगैरह हॉस्टल के अंदर नहीं है। आप खुद का जो पूजा वगैरह करने में मन है जिनको वो खुद बना लेना अपने रूम में, बाकी हॉस्टल के आसपास आपको छोटे मोटे मंदिर मिल जाएंगे। हॉस्टल में जा रहे हो तो आपको क्या क्या लेके जानी है मैंने पहले मेंशन कर दिया। अपनी बेडिंग लेके जाओ, अपनी बकेट, मग, स्टूल, ये सब जो जो चीज़ आपके डेली लाइफ में लगता है ये सब खुद के साथ कैरी करो। और समर के लिए कूलर भी रख लेना, जिनको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है उनके लिए बोल रही हूँ। और बाकी ये सब चीज़ की ज़रूरत है। और हॉस्टल में मेजर थिंग्स जो ये है कि गर्ल्स हॉस्टल में फाइन का चक्कर कुछ ज़्यादा ही है, रेस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा है। लड़के के हॉस्टल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लड़के लोग चिल रहो, मौज करो, और लड़कियों के लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब बहुत हेल्प करते हैं, और आपकी कोई दिक्कत हुई तो आप डायरेक्टली वार्डन मैम से बात कर सकते हो। और आपको कैसा रूम मिलेगा, आपको सिंगल रूम मिलेगा, डबल रूम मिलेगा, या ट्रिपल इंसानों के रहने के लिए रूम मिलेगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए डबल सीटर या ट्राई सीटर रूम ही मिलता है, बाकी सिंगल रूम नहीं मिलता फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। बाकी हॉस्टल वगैरह कैसा है आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक हॉस्टल टूर बना डाला है, जो न्यू हॉस्टल बना है उसके ऊपर, तो मैं इधर अटैच कर दूंगी मेरे चैनल में, जाके वो देख के ज़रूर आना आपको कोई क्वेरी हो तो। सो आई होप मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरी क्लियर कर दिया होगा, और कोई क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जितनी हो सके आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई कर देती हूँ, और आगे की भी कमेंट की हर वक्त रिप्लाई करूँगी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।